फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषित डूइंग MBBS फ्रॉम NMCH पटना। आज मेरा ये वीडियो है प्लांट किंगडम की थर्ड पार्ट पर और लास्ट। इसमें मैंने इंक्लूड किया है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल पैटर्न, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहला क्वेश्चन है, विच जिम्नोस्पर्म ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज? साइकस, BGA, सिक्योया एंड पाइनस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, सिक्योया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फंगल एसोसिएशन एज माइक्रोराइजा? ए पाइनस, बी अल्गी, सी बोथ ए एंड बी, डी साइकस। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए पाइनस। अब बहुत लोग ऑप्शन सी को मारे होंगे, बोले होंगे एल्गी का भी तो फंगल एसोसिएशन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला? एज माइक्रोराइजा। मतलब माइक्रोराइजा एसोसिएशन पूछा, माइक्रोराइजल एसोसिएशन पूछा है। एल्गी का फंगल एसोसिएशन को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे माइक्रोराइजा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? ए पाइनस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरलॉइड रूट आर एसोसिएटेड विथ ए पाइनस, बी साइकस, सी BGA एंड डी सिक्योया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, BGA। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एसोसिएशन वो किसके साथ होता है? तो किसके साथ एसोसिएशन होता है उसका? सियानोबैक्टीरिया, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। अगर यहाँ पे पूछता कि कोरलॉइड रूट किस में पाया जाता है, मतलब किस प्लांट में होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, साइकस। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कोरलॉइड रूट का काम क्या होता है? तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म इज आर ट्रू? पहला है, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवेरियन वॉल। ये बिल्कुल सही है। इन साइकल्स पाइनेट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू मंथ। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, गलत है। फ्यू मंथ नहीं, फ्यू ईयर्स होगा, कुछ सालों के लिए रहता है, कुछ महीनों के लिए नहीं। थिन क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमाटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस इन कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में सनकेन स्टोमाटा तो होता है, लेकिन थिन क्यूटिकल नहीं, उसकी जगह क्या होता है? थिक क्यूटिकल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर देखो यहाँ पे एक वर्ड पूरा मतलब स्टेटमेंट को गलत कर देता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेम्स ऑफ द साइकल्स इन इज अनब्रांच्ड। मतलब साइकिल्स का जो स्टेम होता है उसमें ब्रांचिंग नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड मेल स्ट्रोबिली, फीमेल स्ट्रोबिली, पॉलन ग्रेन एंड सीड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पॉलन ग्रेन्स। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल स्ट्रोबिली आर बॉर्न ऑन द सेम ट्री? किस जिम्नोस्पर्म में मेल और द फीमेल स्ट्रोबलस जो होता है वो एक ही पेड़ पे पाया जाता है? ऑप्शन है पाइनस, साइकस, BGA एंड अल्गी। तो सही आंसर क्या हो जाना? ऑप्शन नंबर ए, पाइनस। पाइनस में पाया जाता है एक ही पेड़ पे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द प्लांट। अब देखो ये NCERT का एक फिगर है, ठीक है, इसमें प्लांट का नाम बताना है। साइकस, पाइनस, जिंकगो एंड सेड्रस। तो ये किस प्लांट का पिक्चर है? जिंकगो। सही ऑप्शन क्या होगा? सी, जिंकगो। तो देखो कई बार पिक्टोरियल क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कल भी बोला था कि पिक्टोरियल क्वेश्चंस को देखना है, और उस पिक्चर के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना NCERT में, वो भी पढ़ना है। कई बार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई रहती है और क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ए स्पोर्स, बी न्यूक्लियस, सी न्यूसीलस एंड डी ओव्यूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, न्यूसीलस। देखो बहुत लोग जल्दी जल्दी में न्यूक्लियस मार दिया होगा, तो न्यूक्लियस नहीं मारना है, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में न्यूक्लियस को न्यूसीलस पढ़ लेते हैं। ऐसा होता है, बट ये नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9, एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज बाय दे बियर फ्लावर्स। उनमें फ्लावर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ओव्यूल्स आर कवर्ड विथ ओवेरियन वॉल। हाँ ये भी सही है। सीड्स आर कवर्ड विथ फ्रूट। ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, एग apparatus include A, 2 synergid, B, 1 egg cell, C, both A and B, D, 3 antipodal cell। तो एग apparatus में क्या होता है? एक एग सेल और 2 साइनर्जिड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए,
पेन बराबर पेन PEN मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इक्वल टू फीमेल गेमेट प्लस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये गलत है। पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बराबर फीमेल गेमेट प्लस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब फीमेल गेमेट और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है पेन, नहीं, गलत है। ऑप्शन बी PEN बराबर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस 2 मेल गैमेट मतलब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और उसके बाद 2 मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी पेन बराबर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट मतलब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और यहाँ पे मेल गैमेट पहले नहीं दिया हुआ यानी कि एक ही मेल गैमेट, तो उन दोनों के फ्यूजन से बनता है। हाँ बिल्कुल, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द लाइफ साइकिल पैटर्न मतलब ये फिगर है एनसीईआरटी का और इस फिगर को देख के आपको बताना है कि ये कौन सा लाइफ साइकिल पैटर्न है। ए हैप्लॉन्टिक, बी डिप्लॉन्टिक, सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉन्टिक। देखो यहाँ पे बड़ा सा सर्किल किसका है? स्पोरोफाइटिक 2n जनरेशन यानी कि डिप्लॉयड जनरेशन का बहुत बड़ा सर्किल है कवर किए हुए है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिप्लॉन्टिक। यही अगर इसका उल्टा रहता मतलब ये जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट का बहुत बड़ा जनरेशन रहता, ठीक है, गेमेटोफाइट बहुत बड़ा पार्ट सर्किल का कवर किया रहता, तो वो कौन सा हो जाता है? हैप्लॉन्टिक। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता कि दोनों का रेशियो 40-60 का रहता मतलब गेमेटोफाइट जो होता है सर्कल के 60% को कवर करता और स्पोरोफाइट जो जनरेशन होता है वो लगभग 40-45% कवर करता सर्कल का, तो उसको क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डू नॉट सोज ए जाइगोट, बी गेमेटोफाइट, सी स्पोरोफाइट एंड डी स्पोर्स। तो अगर आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पिक्चर देखा है, ठीक है, तो उसमें क्या नहीं रहेगा? जाइगोट होगा? हाँ होगा। गेमेटोफाइट होगा? होगा। स्पोरोफाइट होगा? नहीं, स्पोरोफाइट नहीं होता है उसमें, यानी कि सही आंसर क्या होने जा रहा है? सी स्पोरोफाइट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? ए फ्यूकस, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म, डी केल्प। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस ये तीनों में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखता है। जनरली क्या होता है ना कि एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखता है, लेकिन कुछ एल्गी एक्सेप्शन होते हैं जैसे फ्यूकस जो कि एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करता है। केल्प के अलावा इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया ये दोनों भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रायोफाइट शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या बोथ ए एंड बी। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये दोनों कौन सा लाइफ साइकिल पैटर्न शो करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो ये जो लाइफ साइकिल पैटर्न होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबके एग्जांपल्स उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन था ऊपर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डू नॉट सोज, तो स्पोरोफाइट, इसके जगह और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ठीक है, कौन सा ऐसा सेल होगा मतलब कौन सा ऐसा सेल होगा जो डिप्लॉयड फेज शो करेगा, डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहाँ पे सही आंसर स्पोरोफाइट तो होगा नहीं, तो कौन होगा? जाइगोट, क्योंकि जाइगोट ही एक ऐसा होगा जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन मतलब डिप्लॉयड फेज को वहाँ पे शो करेगा और कोई नहीं होने जा रहा है। ठीक वैसे ही और भी जैसे होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें भी कुछ भी ऐसा कुछ पूछ सकता है, ठीक है, कि मियोसिस के बाद स्पोर बनता है, स्पोर से क्या बनेगा? तो स्पोर से बन सकता है गैमेटोफाइट बन सकता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट में फिर क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? 2 गैमेट बनेगा, मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल के फ्यूजन से फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट आपको दिखेगा, लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट नहीं दिखता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से रट जाना है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।